नमस्कार नमस्कार जेप सीयूईटी सभी सीयूईटी 2025 एस्पिरेंट्स का स्वागत करता है। जहां आज की वीडियो में एक बहुत लंबे इंतजार बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीओआई है यानी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फाइनली रिलीज कर दिया है। उनकी वेबसाइट जो है admission.uod.ec.in हर साल यही वेबसाइट लगती है। उसमें आपको यूजी एडमिशन 2025-26 का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन दिख जाएगा, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या गिवन होता है, तसल्ली से बात करेंगे। कैसे हमारे फॉर्म को इंपैक्ट करेगा हम बात करेंगे। तो बहुत जरूरी वीडियो होगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस पूरी की पूरी वीडियो को। साथ ही में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर जेप कब शुरुआत कर रहा है सीयूटी प्रिपरेशन की। चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। मैं हूं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम अपना पूरा क्रैश कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, साथ में बैठ के पढ़ेंगे पूरा का पूरा सिलेबस। मार्च एंड से हम कोशिश कर रहे हैं लॉन्च करने की, जब सब बच्चों के मेजॉरिटी बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। तो चिंता मत करिए, उसकी सारी डिटेल्स बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी, जो हमारे केस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, वो ये बताती है कि वो क्या क्या पर्टिकुलर अपनी पूरी हिस्ट्री बताती है। यूनिवर्सिटी कितने सालों से क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है, वो क्या क्या कॉलेजेस हैं उसके अंडर, सब कुछ बताती है। करीबन 120 पेज का डॉक्यूमेंट है। पूरा ना हम पढ़ सकते हैं, ना पढ़ने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, बस वही सुन लेना, वही बहुत है। सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, जो है सब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड, एनटीए ने जो सब्जेक्ट गिवन दिए हैं वो जरूरी नहीं है वही सब्जेक्ट डीयू भी माने। आपको जो सब्जेक्ट देखने हैं वो यूनिवर्सिटी के देखने हैं। एनटीए शायद कह सकता है ये वाला सब्जेक्ट ना मैं एज अ डोमेन कंसिडर करता हूं, और यूनिवर्सिटी डीयू कह देगा नहीं, मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट लैंग्वेज का पार्ट है। तो बहुत क्लियरली देख लेना कौन से सब्जेक्ट एज लैंग्वेजेस कंसिडर होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स एज डोमेन कंसिडर होंगे, और लास्ट में गैट तो है ही। और वंस अगेन ये पूरे डॉक्यूमेंट में बार बार बोला है, यूजीसी ने ऑल दो कहा है 12वीं में कुछ भी पढ़ा हो, सीयूईटी में कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बट डीयू बोल रहा है हम नहीं मानेंगे, हम सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। हम वही सब्जेक्ट का स्कोर कंसिडर करेंगे सीयूईटी का जो आपने 12वीं में पढ़ा हुआ है या आपने 12वीं में उसको पास कर लिया है, अब उसको पास करने वाले हो, अभी 2025 में बोर्ड्स उसका लिखने वाले। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। साथ ही में सारे कोर्सेज बताए हैं, क्या क्या डीयू कोर्सेज ऑफर करता है, ये पूरी लिस्ट है। कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंसेज, आर्ट्स, सबके लिए क्या क्या कोर्सेज ऑफर है। बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीबीई, बीएमएस, एवरीथिंग इन डिटेल उन्होंने गिवन है क्या क्या कोर्सेज हैं। साथ ही में वो हर एक कोर्स के लिए आपको ये भी बताते हैं कि हर एक कोर्स के लिए, सपोज अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है, क्या आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट्स का टू बी एलिजिबल फॉर दैट कोर्स इन डीयू, और वो कोर्स डीयू में कौन सा कॉलेज कराता है, और हर एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स क्या है, इन डिटेल बताया जाता है। अब इस वीडियो में मेरा काम हर एक कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बात करना नहीं है, ना ही जरूरत है, क्योंकि वो बदला ही नहीं है। मेजॉरिटी साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के जो कोर्सेज हैं, और इनफैक्ट सारे ही कोर्सेज का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेम है जो एनटी ने 2-3 दिन पहले डॉक्यूमेंट निकाला था, इसमें गिवन है, और उसमें बहुत बेटर ब्रीफ वे में गिवन है। आप वो वाला रेफर कर सकते हो, एनटीए की वेबसाइट में यूनिवर्सिटी टैब में है। अगर आप करना है तो ये भी रेफर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारी डिस्कशन आज ज्यादा बच्चों किन के लिए होगी, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट में बदलाव आया है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अच्छा पहले ये समझते हैं, देखो यार कॉमर्स के लिए क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं। कॉमर्स के लिए जो कोर्सेज ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पहले कोर्स और कॉमन कोर्स आते हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, जिसको कहा जाता है कोर्सेज फॉर द मासेस। ये ऐसे कोर्स हैं जो बहुत ही मास लेवल पे लोग अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट सभी बच्चे यही कर रहे होते हैं। अगर आप पूछोगे डीयू से, हर 3 में से एक बंदा कहेगा मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं। सो इट इज अ कोर्स फॉर द मासेस। ये बहुत ही, इनफैक्ट बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम आर द कोर्सेज जिसके लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं डीयू में। ये कोर्सेज फॉर द मासेस होता है, मासेस इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत मास स्केल पे इस पे अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट सभी यही कर रहे होते हैं। तो एक कोर्स फॉर द मासेस है। फिर इनके ऊपर आता है एक प्रीमियम कोर्स, जिसको कई लोग प्रीमियम कोर्स की तरह कहते हैं। अगेन डीयू ये नहीं कहता है, बट हम बता रहे हैं, वैसे जनरली कंसिडर होता है स्टूडेंट कम्युनिटी में एवरीवेयर। इको ऑनर्स आता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो डीयू आइडियली कॉमर्स की फैमिली में डालता नहीं है ऐसे, बट अगेन मैं इसको कॉमर्स की फैमिली का कोर्स ही कंसिडर करता हूं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स आता है, जो वंस अगेन थोड़ा सा प्रीमियम कोर्स कंसिडर करा जाता है, क्योंकि इसमें एक नीश, इसमें एक सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो अप्लाई करता है। अगेन क्यों, क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैथ्स कंपलसरी है।
जो बीकॉम ऑनर्स है उसके लिए इस साल के लिए मैथ्स या अकाउंट्स का वापस से ऑप्शन आ चुका है। इसके लिए मैथ्स कंपलसरी है, इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम और सिलेक्टिव कोर्स कंसिडर होता है। इसके ऊपर फर्दर आते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, लाइक सबसे पहले बीएमएस। अगर किसी बच्चे को ड्यू में मेरे से पूछना है सबसे वेल स्ट्रक्चर, वेल डिजाइंड, ब्यूटीफुल कोर्स कौन सा है, वो मेरे सबसे बीएमएस है। अगर आप कभी करिकुलम देखोगे ना, आप देख सकते हो वेबसाइट पे, द मोस्ट वेल डिजाइन कोर्स अकॉर्डिंग टू मी इज बीएमएस। बीएमएस है, बीबीए, एफआईए कोर्स इन फाइनेंस। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे इंडिया में कहीं फाइनेंस पढ़ाई नहीं जाती। दिस इज प्रोबेबली द ओनली कोर्स, और दोनों कोर्स सुखदेव में ही फेमस है। एंड लास्ट एंड फाइनल बीबीई। ये जनरली कंसिडर होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, ऑल्सो बिकॉज ये ना थोड़े रिलेटिवली न्यू कोर्सेज हैं। ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल कोर्सेज है, ये तो मेरे ख्याल से 100-1 साल हो गए जब से ड्यू है तब से चल ही रहा है। ये थोड़े न्यूअर और मॉडर्न एज टाइप कोर्सेज हैं, क्योंकि इनको अभी न्यू एज का मतलब 5 साल नहीं, मतलब 20-30 साल हो गए हैं। बट अगेन ये तो बहुत ही 100 साल पुराने कोर्सेज हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको प्रोफेशनल कोर्सेज बोल देते हैं। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा प्रीमियम कोर्स, मास्टर्स का कोर्स, ये मेजॉरिटी कोर्सेज है 1 2 3 4 5 6 जो मेरे हिसाब से कॉमर्स का बच्चा कर सकता है। हाँ, कहने को तो वो करने को स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी कर सकता है, करने को तो वो मैथमेटिक्स ऑनर्स भी कर सकता है, बट अगर आप मेरे से मेजर पूछोगे तो कॉमर्स की फैमिली में यही आता है, जिसके लिए वंस अगेन इन तीनों के लिए मैथ्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इफ यू वांट टू सिट फॉर देम। और आपको जो बीकॉम ऑनर्स का कंफ्यूजन था वो डीयू ने क्लियर कर दिया है, और मैथ्स और अकाउंट्स दोनों का ऑप्शन दे दिया है। अब ये दिख भी रहा है कि ये जो चेंज है लास्ट मोमेंट करा है, क्यों? देखो इसके बीच में ना और नहीं लिखा, इसमें और नहीं लिखा, मतलब घबराने की बात नहीं है, मैथ्स अकाउंट्स दोनों दिया जा रहा है, बट ऐसी एक ऑब्जर्वेशन थी। ये मेरे को ऐसा लग रहा है इन्होंने लेटेस्ट अभी ऐड करा है बस, बट ठीक है, अच्छी बात है, करा तो कम से कम, क्योंकि आप देखोगे बाकी सब में ना कॉम्बिनेशन 1 और 2 में और लिखा हुआ है, इसमें लिखा ही नहीं हुआ, बट ठीक है, नॉनदलेस मैथ्स और अकाउंट्स आप दोनों कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स। आप बीकॉम के लिए अगेन वही रिक्वायरमेंट है जो पहले भी दी गई थी, सेम ही है। देखो इसमें देखो ऐसे और गिवन है, बस ऐसी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, रिलैक्स करो। ठीक है, एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट या गैट ले सकते हो। सिमिलरली जो बीएमएस, बीबी, एफआईए और बीबीई है, तीनों की रिक्वायरमेंट सेम है। आपके लिए आपके पास मैथ्स होना चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए और गैट कंपलसरी होना चाहिए। ये सेम रिक्वायरमेंट आपकी कंटिन्यू होती है फॉर बीएमएस एज वेल, बीबीई एज वेल। ठीक है, सोचने की बात बस ये है, जो मेरे हिसाब से कॉमर्स वाले बच्चों को सोचना चाहिए, जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए तो क्लियर है। नॉन मैथ्स वाला बच्चा तो एनीवे जा ही यहां पे सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा उनके लिए क्लियर है स्टोरी। वो सिंपल है, इंग्लिश लेंगे, 3 डोमेन लेंगे, गैट लेंगे, एज सिंपल एज दैट। सोचने की बात उस बच्चे के लिए है जो मैथ्स का स्टूडेंट है, जिसके पास कॉमर्स विद मैथ्स है, वो सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आप किस कॉम्बिनेशन में जाके आगे बढ़े। सर कोई ऐसी कॉम्बिनेशन है जिससे हम सबके लिए एलिजिबल हो जाए, तो वो होगी इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस 2 डोमेन प्लस गैट। आप ये लेते ही सभी के सभी के लिए एलिजिबल हो जाओगे और सबके लिए बैठ सकते हो। बट अगेन इसके डाउन साइड भी है, इसके नेगेटिव साइड भी है कि इससे थोड़ा स्कोर कम भी हो सकता है, किसी कोर्स के लिए किसी कोर्स के लिए ज्यादा भी हो सकता है। इससे बहुत ज्यादा देखना कंपटीशन भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंट्रिगेट चीज है, इसलिए मैं अभी इस पे बात नहीं करूंगा। मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा कल शायद या आज शायद, जिसमें मैं तबियत से बहुत ही डेडिकेटेडली कॉमर्स विद मैथ्स वालों के लिए बात करूंगा कि उनको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहिए, जेब सीयूटी आपके साथ है, सब मिलके मेहनत करेंगे बहुत जल्द क्रैश कोर्सेज की मदद से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।